हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ आर्ट, यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल के लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया था उसको रिकॉर्डिंग बना दिया, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा मैंने बताया था आप लोगों को। कोई थोड़ा बता रहे थे कि मैं बड़ा नहीं लिख रहा, तो इस वजह से नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है। अब नहीं दिक्कत होगा, अब मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर ये जो है ना हर जगह पे क्या आते हैं, काम आते हैं। क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हर जगह काम आते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गए, सरफेस टेंशन हो गए, ये सब क्या है हर जगह काम आते हैं। हर एक डायमेंशन बनाने में हमें किसी का भी किसी भी फॉर्मूले का है जो डायमेंशन बनाने में हमें क्या करते हैं, ये तो हेल्प करते हैं। पहले से हमें अगर पता रहेगा तो हमें जो हमारा पेपर है उसमें टाइम बचेगा। ओके, तो इसीलिए मैं इसका पहले से लिख दिया हूँ कि टाइम बचेगा पहले तो, और उसके बाद आप लोग आराम से इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या है। पहला हमारा क्या है, एक मिनट इधर से। पहला इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? क्या है कुछ महत्वपूर्ण बीमाएं में, भौतिक राशि की कुछ बीमाएं महत्वपूर्ण है। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका m1 L/Q/T² होता है। क्या होता है, m1 L/Q/T² होता है। क्या होता है, m1 L/Q/T² होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका ml-1T⁻⁻1 होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका ml-1T⁻⁻1 होता है। फिर क्या है, पोजीशन रेशियो। पोजीशन रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका डायमेंशन नहीं होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है। ये मेरा जो है ये स्लाइड पे मैं इसलिए पहले से ही लिख के लाया हूँ, इसलिए कि देखिए ये जो आप पहले से आप याद कर लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन करने में ना हेल्प रहेगा। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे ना एच होता है, एच से तो एच का कोई आपको डायमेंशन पूछे प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चमक जाएगा, ये वाली बात ml² T⁻⁻1। तो ये जब बात चमकेगी तो वहां से आपको है ना थोड़े सोचने में थोड़ा कम बहुत लगेगा। आपका प्लस क्या है, टाइम बचेगा, इनमें टाइम बचेगा। और ये जो चीज है ना हमेशा आता है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, यही से बनते हैं इन्हीं डायमेंशन में से। अभी मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, अभी है अननोन फिजिकल क्वांटिटी के, उसमें है द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आप पढ़ेंगे। ओके, फिर क्या है, सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन, जिसका m0 होता है, अरे सॉरी m होता है, L0 होता है, T⁻⁻2 होता है, L नहीं होता है उसमें। इसलिए मैं यहाँ पे L लिख दिया हूँ कि कई सोचेंगे कि m T⁻⁻2 होगा, वो कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए एम एल और एल पे क्या है, पावर जो है 0 T⁻⁻2। ओके, फिर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ml1T⁻⁻2, ml-1T⁻⁻2। क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ml-1T⁻⁻2। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे अभी मैंने बताया एच से जिसे दिखाते हैं, क्या आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच से जिसे दिखाते हैं उसका क्या होता है, ml²T⁻⁻1। क्या होता है, ml²T⁻⁻1। गार्ड बांध के इसे कल के, अगर इसके बाद तो आपका ये लास्ट लेक्चर है यूनिट ऑफ डायमेंशन का, लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन आज दूंगा, आज मैंने छाट छाट के क्वेश्चन लाए। ओके, एक कॉपी में लिखा है छाट छाट के, कई सारे बुक्स में से मैंने छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूँ, आपको दूंगा। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा अभी। और यहाँ पे देखिए कैसे इन फॉर्मूला का वहाँ पे यूज होता है, कैसे अरे सॉरी कैसे इन डायमेंशन का वहाँ पे टाइम बचेगा हमारा और कैसे यूज होगा। ओके, फिर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट ml²T⁻⁻1। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ml/T⁻⁻3K-1। क्या है, K क्या है, K जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर है जिसे हम केल्विन से दिखाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर, इसी को हम केल्विन में करते हैं जब डायमेंशन बताते हैं। जब डायमेंशन बनाते समय इसे हम क्या करते हैं, केल्विन में करते हैं। टेम्परेचर है, देखो समझो, इस पे अभी एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा, देखना तुम लोग यहीं पे रहना।
कहीं जाना मत। क्वेश्चन आएगा क्या है कि वहां पे टेम्परेचर की जो पावर होगी ना 4 होगी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की टी की पावर 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। टाइम टाइम को जो है ना टी से दिखाते हैं, लेकिन टेम्परेचर को डायमेंशन में के से दिखाते हैं। किससे? के से दिखाते हैं। ओके अच्छा, हरे मार्कर से नहीं समझ में आ रहा है, हरे मार्कर से नहीं समझ में आ रहा तो ब्लैक मार्कर देखो। इससे जो टेम्परेचर है इसे हम केल्विन में दिखाते हैं डायमेंशन, और ये जो टाइम है इसे हम एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस से। अरे सॉरी, टाइम को हम टी से ही दिखाते हैं, टी से ही दिखाते हैं डायमेंशन। ओके चलिए, डायमेंशन को टी से ही दिखाते। फिर क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो हमेशा पूछता है। इस पे यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, ये तो हमेशा ही पूछता है। ये क्वेश्चन में हर साल आते हैं किसी भी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर डायमेंशन से पूछ दिया है तो जरूर आएगा। ये जो बोल्ट्स, अच्छा तुम ऐसे ही याद करो, मैं बोल दे रहा हूँ, तुम लोग बना लेना, यहाँ पे अच्छे नहीं हो रहे हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ml² t के पावर -2 k - 1, ml² t के पावर -2 k - 1 होता है। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल क्या आता है? ml² t के पावर -2। मोमेंट ऑफ, अच्छा ये किसका डायमेंशन होता है? ml² t के पावर -2। तो मैं पूछूंगा तो सब लोग बोल देंगे वर्क का होता है। किसका होता है? वर्क का। तो वर्क का मोमेंट ऑफ क्या है? मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल और वर्क दोनों का ही एक ही है। तो मैंने आपसे बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन उनके सेम हो सकते हैं। ओके, मैंने जो की कॉन्सेप्ट दिया था वो तो सही है ना, गलत नहीं ना है? अब तो मैंने साबित करके सिद्ध कर दिया। ओके, तो ये है। तो आप इनको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ओके, नोट्स आप डेली रिवाइज करके आए। नोट्स रिवाइज करके नहीं आएंगे कोई फायदा नहीं है मेरे बताने का। ओके, नोट्स ऑफ रिवाइज करके और नोट्स बनाएं। ओके, मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स को अपलोड कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम लिंक पे। ओके, यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स पे। ओके, आप लोग नोट्स को रिवाइज करके, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताएं। मैं आपका कमेंट, सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, अब क्या है आगे है हमारा, आगे है द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड। द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल द क्वांटिटी। क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इन फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी हेडिंग है। ये हमारी क्या है भाई साहब? एक सेकंड, ये हमारी क्या है? हेडिंग। इसमें जो इसका पहला जो रूल है, क्या हमारा जो इसमें पहला जो हमारा रूल है, पहला जो रूल है, और रूल एक मिनट थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ आज, और रूल नंबर फर्स्ट जो है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी, क्या टू फाइंड ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहता है? अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन का मतलब क्या है? अज्ञात भौतिक राशियों के लिए। अब जैसे मान लो अब जैसे मान लो कि डायमेंशन पूछ दे, सिग्मा का पूछ दे, तब तुम क्या बताओगे? सिग्मा का डायमेंशन पूछ दे तब क्या तुम बताओगे? तो उसके लिए ही अननोन फिजिकल क्वांटिटी आई है कि इनका कैसे निकालते हैं। जैसे ये फॉर्मूले में तो इनका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इस पे पूछ दिया। अच्छा, जैसे कोई जो है ना, जैसे E बराबर HP होता है, एक होता है
E बराबर एच भी मैं तुमसे पूछ गया कि प्लांक्स कांस्टेंट का तुम निकालो, तो एच को तुम इधर कर दोगे और ई बाई बी इधर कर दोगे। तो ये ऐसे, ये जो बातें हैं ना, ये इसी रूल से आती है, ये जो बातें हैं इसी रूल से आती है। ओके, ये जो बातें हैं इसी रूल से आती है। जब इसी रूल को पढ़ लोगे तो इन बातों सॉरी, इन बातों को आराम से कर लोगे। ओके, तो इसमें क्या है, पहला जो है एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं है 2 सिग्मा बराबर 2 सिग्मा। एक सेकंड में अपना जो है कॉपी पे देखता क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से लिखा, सॉरी, क्या है एम जी बराबर 2 सिग्मा एल है। सिग्मा मैंने पहले लिख दिया इसलिए कि आप पहले इसलिए लिख दिया था मैंने कि मुझे तो पता था कि इसका यहीं से मैं निकालूं, लेकिन आपको तो ऐसे बताना है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके, तो एम जी बराबर 2 सिग्मा एल है। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 2 ए टू फाइंड सिग्मा। हमें किसका डायमेंशन निकालना है, सिग्मा का डायमेंशन निकालना है। किसका निकालना है, सिग्मा का। तो क्या है हमारा एम जी बराबर 2 सिग्मा एल। कुछ ये क्या बोल रहा है, एग्जांपल क्या है कि एम जी बराबर 2 सिग्मा एल है। एम जी बराबर क्या है, 2 सिग्मा एल। तो सिग्मा को हम इधर लाते हैं और एम जी हो गया हमारा इस साइड और 2L हो गया नीचे। क्या हो गया, 2L हमारा क्या हो गया, नीचे। अब सुनो, 2L हमारा नीचे हो गया, तो सिग्मा बराबर, मास को किससे दिखाते हो, M से दिखाते हो। मास को हम लोग M से दिखाते हैं। G क्या है भाई, G मैंने बताया था ग्रेविटी। क्या है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। और ये जो L है क्या है, लेंथ। लेंथ इतना तो अब सभी को आ रहा होगा। और M क्या है, अपना मास है। ओके, तो ग्रेविटी और एक्सलेशन दोनों की डायमेंशन एक ही होती है। तुमको ग्रेविटी की डायमेंशन नहीं याद है, एक्सलेशन की यानी त्वरण की तो त्वरण की तो डायमेंशन याद। ग्रेविटी मतलब क्या होता है कि जो जब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। सुनो ध्यान से सुनना, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी और एक्सलरेशन, इन दो, एक्सलरेशन यानी त्वरण जिसे कहते हैं भाई, त्वरण, इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ग्रेविटी की याद नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सलरेशन की याद है, त्वरण की याद है, हाँ ये तो याद है। तो क्या है, एल टी के पावर -2। क्या है, एल टी के पावर -2। क्या है, एल टी के पावर -2 अपॉन कर दो 2 की। तो मैंने कहा था कि कोई भी डिजिट आ जाए, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से देखो, कोई भी बादल बना के लिखना, कोई भी डिजिट डायमेंशन में हो, डायमेंशन में हो, डायमेंशन में नहीं, फॉर्मूले में हो, फॉर्मूला में हो, फॉर्मूला में हो, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। क्या होगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। उसकी क्या होगी, डायमेंशन जो है नहीं होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, नहीं होगी। ये हमारा, इसको बादल बना के लिखना भाई। ये देखो क्या है कि हाँ 2 का तो कुछ नहीं होता है, L का तो होता है ना, L एक L से एक L को उड़ा दो भाई। क्या करो, देख के जर रहा है इसको, एक L से एक L को उड़ा दो, ये यहाँ से खत्म और ये यहाँ से खत्म। सिग्मा बराबर क्या आया, सिग्मा बराबर क्या आया, एम टी के पावर -2। क्या है भाई, एम टी के पावर -2 आएगा। क्या आएगा, सिग्मा बराबर एम टी के पावर -2 आता है। अच्छा तुम लोग ये मत सोचना कि सिग्मा का ये आ गया एम टी के पावर -2। अभी सिग्मा बराबर जानते हो, एक और मैं अभी लाता हूँ, अभी एक और एग्जांपल लगाऊं, पहले इसे नोट करो, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ, इसे पहले नोट करो, नोट करो इसे जल्दी।
कर लिया होगा आपने। आइयो, इसको बादल बनाने वाली चीज को हमेशा नोट करना तुम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बादल बनाने वाली चीज को जरूर। ओ यार, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या था हमारा यहाँ पे? द एप्लीकेशन the application of dimension of in a physical quantity इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टू फाइंड आउट, क्या था इसमें हमारा रूल पहला क्या था? और रूल इसमें पहला क्या था? टू फाइंड ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अब चलो सिग्मा निकालना है ना, क्या हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सिग्मा। तो हमने एक एग्जांपल बताया, फाइंड सिग्मा। अभी तुमको मैंने एक एग्जांपल करके बताया, तो तुम्हें सिग्मा की वैल्यू क्या मिली? mt के पावर -1। तुम लोग इस भ्रम में मत रहना कि सिग्मा का जो डायमेंशन होता है mt के -1 होता है, mt के -1 होता है। मैं अभी करके एक और एग्जांपल देता हूँ, वहां से देखो क्या सिग्मा का सच में mt के पावर -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अभी देखता हूँ। अभी देखते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारा ये है, Q बराबर सिग्मा 84 नहीं है, T4 है। ओके, T4 नहीं, हाँ T4 है। 84 नहीं पढ़ना है, T4 पढ़ना। ओके, देख सिग्मा हमें निकालना है, तो ये हमारा सिग्मा हो गया। Q हमारा ऊपर हो जाएगा, 80 के पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब सुनना, Q बराबर सिग्मा 84 था, 84 है, 84 नहीं है, तो सिग्मा को इधर हमने लाया, Q बराबर 84 है। Q बराबर नहीं, Q अपॉन 84। अब हमें इसका क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। क्या करना है? इसका डायमेंशन निकालना है। ओके, कोई नहीं। Q क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था चार्ज। क्या है Q? क्या है? चार्ज। क्या है Q? किससे दिखाते हैं Q को? चार्ज से। और मैंने चार्ज की तुम्हें क्या बताया था? A। चार्ज की क्या होती है? अरे सॉरी, चार्ज का क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। चार्ज का क्या होता है? AT। तो यहाँ पे AT, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, चार्ज का AT अपॉन में क्या है? 84। तो इसका तो यही रहता है, और ये हो जाता है हमारा केल्विन 4। क्या होता है? केल्विन 4। अब भाई क्या करो, ये जो है एक ही है, तो इनको उड़ा डालो, इनसे इनको उड़ा डालो। अब इनको क्या करें? अच्छे दिखने के लिए, बस इनको अच्छे दिखने के लिए क्या किया जाता है? M0 L0 और उसके बाद क्या होता है? T K-4 बस यही इसका डायमेंशन। तो देखो सुनो, उसमें तो कुछ अलग था डायमेंशन, इसमें तो कुछ अलग तो हमें ये जानना है कि सिग्मा का डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकता। मैं बादल बना के यहाँ पे लिखता हूँ, सिग्मा का डायमेंशन क्या हो सकता है? सेम नहीं हो सकता है। क्या होगा? सिग्मा का जो डायमेंशन है वो क्या हो सकता है? सॉरी, सेम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? सेम नहीं हो सकता है। ओके, इसको नोट डाउन करिए तुरंत इसका स्क्रीनशॉट डालिए। ओके,
चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है, अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप लोग, नोट्स तो बना रहे हैं ना? आपको कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप लोग रूल को यहाँ पे मिटा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हमारा, द डायमेंशन formula of Planck's constant, क्या है Planck's constant, ये किस फार्मूले से हमें निकालना है Planck's constant का? तो वो है हमारा E बराबर एच वी, जहां पर E हमारा क्या है एनर्जी, E है हमारा एनर्जी और H है हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है अपन का क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अपन लोग का क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, और क्या है v जो हमारा वेलोसिटी है। अब ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन ये वाला सुनो, द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें अभी भी तुमको बताया कि प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि जिसका तुम्हें पूछेगा डायमेंशन निकालने के लिए, उसे हम लोग क्या करेंगे इक्वल के बाहर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इक्वल है, समझो यहाँ पे अगर इक्वल है और h को क्या है E बराबर एच भी है ना, E बराबर एच भी है हम लोगों का, तो H को इधर लेके जाना है और E को यहाँ पे आएगा और V यहाँ पे आएगा। क्या आएगा E जो है ना, एक अच्छे से मिटाता हूँ। सुनो ये क्या है कहने का सेंस है, देखो E जो है यहाँ पे और H भी यहाँ पे, यही वाला है यहाँ पे, पहले समझो। तो E को तो H है क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट H है, बताया था H से दिखाना है, तो इसको इस साइड लाओ और इसको क्या है अपॉन में कर दो, E बराबर भी हो जाएगा, E बराबर E अपॉन क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो H अपन इधर, H इधर है इक्वल के उधर और E बराबर क्या आ जाएगा भी आ जाएगा। तो वहां से क्या आएगा कि हम वहां से फिर क्या करेंगे डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट, वहां से इसका क्या करेंगे डायमेंशन निकालेंगे। ओके, इरेज करता हूं मैं इसको, क्या करता हूँ इरेज करता हूँ। अब सुनो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है तुमको पता है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है। क्या मुझसे पूछ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है। सुनो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा E बराबर एच बी। हमें पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट को हम H से दिखाते हैं, H को इधर लाओ, E इधर है और V इधर। ओके, अब इतना तो तुम काम कर लिए, इतना तो तुम काम क्या है कर लिए हो। ओके, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें स्पीड का वेलोसिटी, स्पीड का डायमेंशन पता है तो तुम वहां से वेलोसिटी का भी निकाल दोगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन क्या होती है सेम होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन क्या होती है, स्पीड मतलब चाल होती है, वेलोसिटी मतलब वेग होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब वही होता है। ओके, इसका शायद नहीं, वो केमिस्ट्री में तुम एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए। अब एनर्जी का डायमेंशन तुमको मैंने लिखवाया है, अगर तुमने याद नहीं किया तो तुम्हारी गलती है। ओके, अब एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, ml स्क्वायर टी के पावर -2। क्या होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अरे डायमेंशन क्या होता है
एल टी के पावर -1। क्या होता है एल टी के पावर -1? मैंने अभी बताया कि यहाँ पे एल 1 है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो एक एल से एक एल को उड़ा दो, एक एल से एक एल को क्या करो, उड़ा दो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर क्या आएगा हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर हमारा क्या होगा? एम एल टी के पावर माइनस, ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और माइनस और +1 क्या आएगा, ये कट जाएंगे, तो ये क्या जाएगा -1 हो गया, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर हमारा क्या मिलेगा? h बराबर एम एल टी के पावर -1 मिलेगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। और देखो मैं फिर से बताता हूँ, फिर से तुम्हें बताता हूँ, कोई डाउट नहीं लिखूंगा, फिर से बताऊंगा। ओके, पूछ रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा है। फार्मूला यहाँ पे दिया है E बराबर hb, E बराबर hb। तुमको लिखा भी है कि E जो है एनर्जी है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और v जो हमारा वेलोसिटी है। तुमको क्या क्या उसमें दिया है क्वेश्चन में? पहले तो तुम्हें पूछ दिया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें डिफाइन करना है। ओके, फिर हमें फॉर्मूला दे दिया E बराबर hb। क्या दिया है फॉर्मूला? E बराबर hb। तुमको बोल भी रखा है E क्या एनर्जी है, और h क्या हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और v क्या हमारा वेलोसिटी है। तुमको मैं तभी से बता रहा हूँ कि अगर जिसका मैंने अभी तुमको एग्जांपल बताया था उस फॉर्मूला का, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, तो तुम्हें क्या उसमें सिग्मा था, सुनो यहाँ पे ध्यान से, वहां पे क्या था कि mg बराबर 2 सिग्मा l था, 2 सिग्मा l था। तुमको सिग्मा का फाइंड आउट करना था, तुमको क्या करना था? सिग्मा का फाइंड आउट। तो सिग्मा को तुमने इधर लाया, mg को ऊपर लिया, और 2l को नीचे लिया। क्या लिया? 2l नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से तुमने सिग्मा का निकाला। तो उसी तरह से तुमको इसका भी निकालना है। क्या करना है? उसी तरह से तुमको इसका भी निकालना है, और उसी तरह से मैंने इसका भी तुमको निकाल के दिखाया है। एनर्जी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी है। क्या पूछा है? प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा तुमने। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को तुमने उधर कर दे, इक्वल के उधर वो चला जाएगा। जो जो फाइंड आउट हमें करना है उसको इक्वल के इधर रखेंगे, और ई क्या हो जाएगा? ई बराबर ई एनर्जी और वेलोसिटी आप क्या हो जाएंगे? अपॉन में हो जाएंगे, ये दूसरे के अपॉन में हो जाएंगे। ओके, तो एनर्जी का हमको डायमेंशन पता है, मैंने लिखवा भी रखा है, आपको नोट्स रिवाइज करके आना है, मैंने आपको बता रखा है। ओके, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है कि ml² t के पावर -2 होता है, ml² t के पावर -2 होता है। ओके, अपॉन में वेलोसिटी का, आपको वेलोसिटी का नहीं पता है डायमेंशन, लेकिन स्पीड का पता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों तो एक ही होता है, दोनों का डायमेंशन एक ही होता है। ओके, ये क्या होता है इनका डायमेंशन? lt के पावर -1, lt के पावर -1 इसका होता है। एक एल से एक एल को उड़ा दो, l² है, l यहाँ पे, एक एल से एक एल को उड़ा दो, t के पावर -2 है, t के पावर -1, t के पावर -1 ऊपर जब जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। -2 +1 क्या होता है? -1 होता है। +2 -1 क्या होता है? +1 होगा। तो ml t के पावर -1 यहाँ पे हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का मिल जाएगा। अगर तुमको अभी भी भरोसा नहीं है तो मैंने जो चार्ट बनवाया था वहां पे जाके देख लो, जाओ देख लो। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला हमारा आता है, सेकंड रूल है हमारा, चेक वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग कैसे चेक करें कि ये हमारा सही फॉर्मूला है इक्वेशन का या नहीं है। देखो कैसे, मैं बताऊंगा, यूनिक क्लास वाले आपको बताएंगे, यूनिक क्लास ऑफ फिजिक्स वाले बताएंगे। रूल 2 क्या है? और रूल हमारा दूसरा क्या बोल रहा है? और रूल हमारा दूसरा ये बोल रहा है तुमसे, द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन क्या है? द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन क्या है? द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन है किसका? तुमको बताना है। अब देखो, मैंने तुमको क्या है एक एग्जांपल दिया, मन्नू तुमको एक एग्जांपल दिया, ये v बराबर u + 80,
v बराबर u प्लस एटी, ये क्या है, गति का पहला समीकरण है। गति का क्या है, ये पहला समीकरण है। u बराबर u प्लस एटी। मैंने कहा कि मनु तो नहीं लगता है कि ये क्या है, कि मेरे को तो नहीं लगता है कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है। तुम डायमेंशन से चेक करके बताओ। तो तुम क्या किए, तुमको तो नहीं पता नहीं है, मैं ही बताऊंगा। अब जब से तुम मुझसे सीख लियो तब बता दोगे, नहीं सीखे हो तो नहीं बता पाओगे। अगर दूसरे से सीखे हो तब भी बता दोगे। ओके सुनो, तो वेलोसिटी, इसको हम, ये जो भी है हमारा क्या है, वेलोसिटी है। देखो मैं तुमको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं फाइनल वेलोसिटी है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। और ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा सा बड़ा इसको लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये हमारा क्या है, टाइम है। क्या हमारा टाइम है। अब सुनो तुमको मैंने क्या बताया, इक्वेशन है v बराबर u प्लस टी, u प्लस ए टी। इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस टी। मैंने तुम्हें बता दी कि ये जो v है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये बाद में की वेग है, बाद वाला वेग है और ये पहले वाला वेग है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि पहले वाला वेग और ये दूसरा वाला वेग है, फाइनल मतलब होता है। और ए क्या एक्सेलरेशन है और टी क्या समय। तुमको सब चीजें मैंने बता दी। अब यहाँ पे सुनना, ये जो v है, v बराबर u प्लस जो एटी है, एटी है। वेलोसिटी मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दिया है, फाइनल वेलोसिटी है। तुमको वेलोसिटी की डायमेंशन आती है, तुमको वेलोसिटी की डायमेंशन आती है एल टी के पावर माइनस वन। तुम लिखता है, अरे लिखता नहीं है, तुम लिखते हो। ओके, और इसका इनिशियल, चलो फाइनल दे दे, इनिशियल दे दे, दोनों की डायमेंशन एक होती है। फाइनल दे दे, इनिशियल दे दे, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एक होती है। फाइनल वेलोसिटी दे, इनिशियल वेलोसिटी दिए, दोनों की वेलोसिटी का डायमेंशन एक होता है। फाइनल वेलोसिटी दे, इनिशियल वेलोसिटी दे, दोनों का डायमेंशन एक होता है। ओके, अब समझ आ गया होगा। इसका क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस वन प्लस है एक्सप्रेशन का क्या होता है, एल टी के पावर माइनस टू इंटू समय का क्या होता है, टी होता है। अब सुनिए, वेलोसिटी का भी सेम है, वेलोसिटी ये है एल टी के पावर माइनस वन, और इनिशियल वेलोसिटी का ये है, एक्सेलरेशन का ये। इससे एक तो खत्म कर देंगे, इसको अपॉन में ला देंगे, इसको अपॉन में हम लोग ला देंगे। क्या नहीं, इसको अपॉन में लाओ, तुम इसको अपॉन में लाते ही तुम इसको कहोगे ये, इसको अपॉन में लाना, इसको एक से एक को उड़ा देना, एक से एक को उड़ा देना। उसके बाद तुम्हारी जो बनेगी, उसके बाद तुम्हारा ये बनेगा, देखना ए से एल, ये बनेगा एल टी के पावर माइनस वन बराबर क्या बनेगा, एल टी के पावर माइनस वन प्लस क्या बनेगा, एल टी के पावर माइनस वन। ये तुम्हारा बनेगा। तो हमें यहां से ये पता चला कि इन तीनों की डायमेंशन एक है। इन तीनों की डायमेंशन क्या है, इन तीनों की डायमेंशन क्या है, बड़ा में लिखता हूं, तीनों की क्या है, डायमेंशन सेम है। तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तीनों की भाई क्या है, डायमेंशन जो है इनकी सेम है। तो ये जो है करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। क्या इसको क्या लिखेंगे, अगर सारे जो भी इक्वेशन का जो फार्मूला है, यहाँ पे अगर मैंने देखो एक और एग्जांपल दूंगा मैं, पहले ये सुन लो ध्यान से। इन सारे की क्या है, जो डायमेंशन है सेम है, तो ये करेक्ट इक्वेशन है। ये क्या है, करेक्ट फार्मूला है। ओके, अब सुनना, मैंने एक और बार तुमको बताऊंगा।
कैसे मैंने किया सुनो, ध्यान से सुनना, एकदम आराम से बोलूंगा, सारा ध्यान यहाँ पे लगाना। ओके, बोल रहा है रूल दूसरा बोल रहा है कि द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन। क्या बोल रहा है? द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन। बोल रहा है द चेक वैलिडिटी ऑन इक्वेशन। एग्जांपल है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। मन्नू पता ही नहीं है, मैनू पता ही नहीं है कि ये जो इक्वेशन है ये सही है। ये जो फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी का, जो गति का जो समीकरण है, ये जो है क्या है, सही है। मुझको पता ही नहीं है, मैं जब चेक नहीं करूंगा मुझे भरोसा नहीं होगा कि ये जो है सही है। मुझे कोई चेक कर रहा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे चेक करना है तभी मैं मानूंगा कि ये इसका जो है फॉर्मूला सही है। अब कहा मैंने सिखाया तुमको, ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो हमारा एक्सीलरेशन है, टी जो हमारा क्या है, टाइम है। v बराबर u प्लस ए टी का निकालना। वेलोसिटी की तुमको डायमेंशन आती है, मैंने बताया है कई बार, एल टी के पावर माइनस वन। और इनिशियल दे दे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे दे, दोनों की डायमेंशन एक होती है। इनिशियल वेलोसिटी दे दे, फाइनल वेलोसिटी दे दे, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एक होती है। एल टी के पावर माइनस वन इसका भी, एल टी के पावर माइनस इसका भी, प्लस एक्सीलरेशन का भी एल टी के पावर माइनस टू होता है, और टी तो इसको अपॉन में लाते हैं, टी से एक टी खत्म हो जाएगा, तो एल टी के पावर माइनस वन, एल टी के पावर माइनस वन प्लस एल टी के पावर माइनस वन आएगा। तीनों की डायमेंशन एक है, तो ये वैलिडिटी क्या है, सही है। तीनों की क्या है, तीनों की डायमेंशन सेम है, तो ए इक्वालिटी क्या है, ये जो इक्वेशन है क्या है, सही है। ओके, अब मैं तुमको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल यहीं पे समझो, यहीं पे अगर तुमको दे दे s बराबर ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर दे दे। अब सुनो, s का तो डायमेंशन होता नहीं, एल टी के पावर माइनस टू और टी टू हो जाएगा, इंटू करना है, अपॉन में लाओ इन्हें, अपॉन में लाओ, एल टी के पावर माइनस टी माइनस टू हो जाएगा, ये खत्म। एल गलत है ना इक्वेशन, एस का भी एल होगा, तो ये जो इक्वेशन है इनका सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वेशन जो इनका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी जो एक फॉर्मूला कैसे, ऐसे ही हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके, चलो अब अगला जो हमारा आता है यूनिट कन्वर्जन आता है। और यूनिट कन्वर्जन का मैं जो है ना उतना कोई जरूरत नहीं होता यूनिट कन्वर्जन वाला। तुमको मैंने एक चीज बता दूं, यूनिट कन्वर्जन वाला तुमको यहाँ पे समझो, एक मिनट यहाँ मिटा ही देता हूँ, उसके बाद समझो, मिटा ही देता हूँ मैं, समझो। यूनिट कन्वर्जन वाला कोई ज्यादा वो नहीं है, इसमें कोई दमसम नहीं है। दमसम जो था इसको यही था, और यही तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा, यूनिट कन्वर्जन वाला। रूल 3 क्या कहता है, सुनो, रूल 3 बोलता है यूनिट कन्वर्जन। इसका फार्मूला ये होता है NU N2U2, सुनना यही होता है। मैं तुमको बताऊं, ऐसे मैं तुमको नहीं, इस फार्मूले से नहीं लेके जाऊंगा, सुनना, तुमको मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ। एक एग्जांपल से, एक ग्राम बराबर सेंटीमीटर क्यूब, समझ। अब तुमको इसको करना है, अब सुनो, यहाँ पे एक केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। एक केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3 जीरो होते हैं, 10 के घात माइनस 3 केजी लिख सकते हो। अब सुना, एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर बराबर तुम क्या लिख सकते हो, 10 के घाते माइनस 2 सेंटीमीटर, अरे सॉरी मीटर लिख सकते हो इसे, 10 के घात माइनस 2 मीटर लिख सकते हो। तो यहीं पे तुमको वो चीज रख देनी है, बस रख देनी है। 1000 ये 10 के घात माइनस 3 केजी हो जाएगा, और ये अपन का हो जाएगा 10 के घात माइनस 2 मीटर क्यूब। इसका होल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों है ना, सेंटीमीटर क्यों है तो इसका होल क्यों करेंगे ना, तो 10 के घाते माइनस 3 बराबर इनका इंटू करेंगे, तो 10 के घात माइनस 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा।
ओके, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, 1 इंटू 10⁻³ 10⁻6 kg इंटू मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा प्लस में कितना होगा, 10⁻³ kg सेंटीमीटर। अब समझना, तुमको यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ में आएगा भैया, कुछ तुमको इसमें समझ में नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा क्या बताना चाह रहा था। ग्राम को 1 ग्राम था, उससे 1 केजी में कन्वर्ट कर दे भाई, वही यूनिट कन्वर्जन है। हमें 1 ग्राम जो दिया है उसको केजी में सोचना है, ग्राम को केजी में सोचना है, सेंटीमीटर को 1 मीटर में सोचना है, सेंटीमीटर को किस में सोचना है, मीटर में सोचना है। और तो यही हमारी यूनिट कन्वर्जन है, इसी से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। एक और मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या यूनिट कन्वर्जन है। फॉर्मूले से हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जांपल हमारा 1 ग्राम बराबर सेंटीमीटर क्यूब है। 10⁻³ kg कहाँ से है, यहाँ से 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 3 जीरो है तो 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 को 2 जीरो है तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये आया, यहाँ पे इसका होल क्यों किए, सेंटीमीटर का क्यों था तो इसको होल किए, तो ये आया प्रोसेस। फिर उसके बाद हमने इसको ऊपर लिया, तो 10⁻6 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻+6 हो जाएगा, करेंगे तो 10⁻³ kg सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारी यूनिट कन्वर्जन होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।